हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन से है। विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज रिकग्नाइज्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट? ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन। यानी कि यहाँ पे आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसको जापानीज साइंटिस्ट जो थे उन्होंने रिकग्नाइज किया था। तो अगर आपको यहाँ पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन लिखा हुआ है तो ग्रोथ करवाने वाले हार्मोन बेसिकली आपके तीन हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन। इसमें एब्सिसिक एसिड जो है उसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन जो है वो बोला जाता है और स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स जो है इनको आपका जो एक साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है सबसे पहले इसको रिकग्नाइज किया था। उनका नाम था कुरोसावा। 1926 में उन्होंने जो है रिकग्नाइज किया था कि जो राइस प्लांट्स थे वहाँ के, उनके अंदर एक डिजीज जो है बैकनी डिजीज जो है उन्होंने देखा। उसको जो है फुली सीडलिंग भी बोलते थे, क्योंकि ये जो राइस के प्लांट्स थे ये बहुत ज़्यादा हाइट जो है वो अटेन कर रहे थे और उसके बाद इनसे खुद का भार जो है वही संभाला नहीं जाता था, इसलिए ये क्या करते थे, गिर जाते थे। इसीलिए इनका नाम फुल सीडलिंग जो है वो बोला गया था। और जब ये देखा गया कि ये क्यों हो रहा है तो उन्होंने जो है डिस्कवर किया कि ये डिजीज जो है एक फंगस से हो रहा था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और इसी के नाम पे जो है बाद में इस हार्मोन का नाम पड़ा था। तो जिबरेलिन्स जो है, वैसे तो बहुत सारे जिबरेलिन्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं, लेकिन जो आपका GA3 है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और जिबरेलिन्स जो है वो ऑपोजिट काम करते हैं एब्सिसिक एसिड के, ये भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सिन के बारे में आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आता है दैट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है कि लिटिल बर्ड्स को नहीं बढ़ने देता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो आपकी मेटाबॉलिज्म को प्लांट के स्लो करवाता है। स्टोमेटल क्लोजिंग जो है वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है। ये सारे क्वेश्चन भी जो है वो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। और साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन करवाते हैं ताकि ग्रोथ में हेल्प हो सके। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो पांचवा हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन दैट इज इथाइलिन, और इथाइलिन जो है उसको आप गैस हार्मोन बोलते हैं, जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करवाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स गिर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग्स या फिर जनरल अपीयरेंस। जो एज ऑफ ट्रीज होती है उसको आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रोथ रिंग्स। ग्रोथ रिंग्स की जगह जो है कभी कभी यहाँ पे एनुअल रिंग्स भी लिखा जाता है या फिर कभी कभी एनुअल ग्रोथ रिंग्स भी लिखा होता है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो ग्रोथ रिंग्स होते हैं इनकी जो स्टडी होती है, जब जहाँ पे हम एज ट्री की एज की जो स्टडी करते हैं उसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पोलन सैक्स डज ईच एंथर हैव? 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। जो पोलन सैक होते हैं उनके अंदर जो आपके एंथर होते हैं उनके अंदर आपके 4 पोलन सैक होते हैं। और अगर लोब्स पूछी जाएं तो एंथर के अंदर जो है वो दो लोब्स होती हैं, और 2 लोब्स में जो है, एक लोब में जो है आपके 2 पोलन सैक होते हैं, और बाद में जो है इन सैक्स में आपके पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्री, एन इंसेक्ट, अ कैट या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एन इंसेक्ट। लैक जो है वो एक इंसेक्ट से लिया जाता है जिसको आप लैक इंसेक्ट बोलते हैं, और स्पेशली जो है फीमेल्स जो हैं इसको प्रोड्यूस करती हैं। लैक में अगर हम देखें तो इसमें रेजिन, जो बेसिकली ये रेजिन से कंपोज होता है, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ आपका वैक्स प्रोटीन जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। और इसको जब निकालते हैं पेड़ से तो इसको स्क्रैपिंग करके जो है वो ब्रांचेस से निकालते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो है इसका यूज होता है, जैसे कि आपकी फूड इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक्स है, आपके जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो भी इसको यूज करती हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आपको पता है कि पोटैटो में जो आइज होती हैं बेसिकली वो एक्सिलरी बड्स होती हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प करती हैं। और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है आपकी दैट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इससे क्या होता है, जिसको आप ये आई ऑफ पोटैटो बोलते हैं, ये स्प्राउट होके न्यू पोटैटो प्लांट रूट्स और स्टेम्स बनाती हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। निबेंथस, डिस्काइडिया,
नेक्स्ट इज पोर्टुलाका, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है इसके, इट्स PORTULACA। एंड लास्ट वन इज एक्सोरा। इसमें से कौन सा जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज निपेंथिस। निपेंथिस जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसको आप ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं, कई बार इसकी जगह पिक्चर प्लांट भी लिखा होता है। और ये प्लांट्स जो हैं ये इंसेक्ट्स को जो है वो कैप्चर करते हैं, या फिर छोटे छोटे एनिमल्स को भी कैप्चर कर लेते हैं अपनी डाइट के लिए, क्योंकि ये जिस सॉइल पे होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो बेसिकली ये इंसेक्ट्स को इसलिए पकड़ते हैं ताकि इनकी जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो सके। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बनता है, जो आपने इसमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको कुछ और नाम भी मैं बता देती हूँ, वो भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट्स निपेंथस हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो भी आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है। उसके अलावा ड्रोसेरा जिसको आप सनड्यूज बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो योर इंसेक्टिवोरस प्लांट। एंड लास्ट वन इज ब्लैडरवर्ट जिसको आप यूट्रिकुलेरिया बोलते हैं। तो ये सारे जो है फेमस नाम हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। उसके अलावा आपको लास्ट थिंग एक और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ये निपेंथस होता है या फिर पिक्चर प्लांट जिसको आप बोलते हैं, इसमें जो पिक्चर है, जो घड़े के जैसे, जो पिक्चर के जैसे जो बनता है, ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन होती है लीफ की। स्पेसिफिकली लीफ लैमिना जो होता है उसकी मॉडिफिकेशन होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स या फिर हाइड्रोफाइट्स। न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं वो हमारे को किन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो हैं वहाँ पे आपको न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सॉइल वाली जो वाटर होता है सैलिनिटी वाला, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, जैसे कि आपके मैनग्रोव्स होते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड एरियल रूट्स होती हैं जो कि आपको ऊपर की तरफ जो है देखने को मिलती हैं। वैसे तो रूट्स आपने देखा है कि सॉइल के अंदर होती हैं, लेकिन मड में क्या होता है कि ये रूट्स जो हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं एटमॉस्फेयर से, इसीलिए ये क्या करती हैं कि ऊपर की तरफ को निकल आती है। इसीलिए इनको स्पेशलाइज्ड एरियल रूट्स जो है वो कहा जाता है, ताकि ये रिस्पायर कर सके, यानी कि प्लांट जो है वो रिस्पायर कर सके। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफाइड स्टेम, रूट, लीफ या फिर फ्लावर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फाइलोक्लेड जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टेम। फाइलोक्लेड जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे आपका पानी की कमी होती है, तो जो स्टेम होती है वो एक फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, फ्लैट सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ताकि जो है फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सके, खाना स्टोर हो सके और प्लांट को इससे हेल्प मिलती है। आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस हो गया या फिर ओपनशिया हो गया, उसमें आपने देखा होगा कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है बेसिकली दैट इज स्टेम। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ प्लांट गिव्स अस टर्मरिक। टर्मरिक किस पार्ट, प्लांट के किस पार्ट से मिलती है? लीफ से, फ्लावर से, स्टेम से या फिर रूट से? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टेम। अगर आप देखेंगे तो टर्मरिक बेसिकली हम पढ़ते हैं कि राइजोम से मिलती है, और राइजोम जो है वो हमारी अंडरग्राउंड स्टेम होती है टर्मरिक प्लांट की। और टर्मरिक प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज कुर्क्यूमा लॉन्गा। तो ये जो है क्वेश्चन आपको, ये भी बॉटनी का क्वेश्चन है कि टर्मरिक जो है हमें किस पार्ट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोट्रोपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट एंड मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स वाटर एंड मॉइस्चर, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड गैसेस, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपको पूछा है कि फोटोट्रोपिज्म जो है वो प्लांट की एक प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, अगर आप इसको ध्यान से देखें। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दैट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। मूवमेंट, प्लांट की मूवमेंट लाइट की तरफ, यानी कि जब लाइट पड़ रही है तो उसकी तरफ जब मूवमेंट होती है प्लांट की, तो उसको आप फोटोट्रोपिज्म बोलते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स की हेल्प से कौन रिप्रोड्यूस करता है? हमारे ऑप्शन है मस्टर्ड, कोरिएंडर, फर्न्स या फिर पिटूनिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्न्स। फर्न्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। उसके अलावा जो मस्टर्ड, कोरिएंडर एंड पिटूनिया हैं ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं आपके, और ये रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा जो फर्न्स होते हैं वो टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करते हैं। मस्टर्ड, कोरिएंडर और पिटूनिया जो है ये आपके एंजियोस्पर्म्स को बिलोंग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज जिंजर, स्वीट पोटैटो, शुगर केन या फिर रेडिश। आपकी एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम यहाँ पे कौन सी है? एडिबल का मतलब होता है जिसको आप खाते हैं।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जिंजर। जिंजर जो है आपका, जिसको आप राइजोम बोलते हैं, ये मॉडिफाइड स्टेम है और ये हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड में जो है वो ग्रो करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। यहाँ पे भी आपको पूछा है कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है। हमारे ऑप्शन हैं रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो या फिर पोटैटो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पोटैटो। पोटैटो जो है, इनको आप पोटैटोज आर ट्यूबर्स, ट्यूबर्स भी बोलते हैं इनको आप, और ये मॉडिफाइड स्टेम्स हैं दैट ग्रो अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जो है वो ग्रो करती हैं। उसके अलावा अगर रेडिश की बात करें तो रेडिश जो होती है दैट इज मॉडिफाइड रूट, और आपकी जो कैरेट है दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड रूट, जो कि फूड को स्टोर करती हैं, रेडिश भी और आपका कैरेट भी। और स्वीट पोटैटो जो है दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड रूट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे आपको पूछा है एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको आप खाते हैं लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम होनी चाहिए। तो उसमें स्वीट पोटैटो जो है दैट इज अ मॉडिफाइड रूट। शुगर केन जो है उसको वो एडिबल होता है लेकिन वो आपको अंडरग्राउंड नहीं मिलता है। और रेडिश जो होती है दैट इज मॉडिफाइड रूट, तो इसको हम खाते तो हैं लेकिन दिस इज ऑल्सो मॉडिफाइड रूट। तो यहाँ पे आपको एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम पूछा गया था और यहाँ पे आपको पूछा है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं ये आपके रूट के आ जाएंगे एंड पोटैटो इज ओनली मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो दोनों में आप ध्यान से जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव्स पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन इज। फ्लावर का वो कौन सा पार्ट होता है जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। हमारे ऑप्शन है ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा या फिर ओव्यूल्स। इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टिग्मा। अगर आप जो है वो पिस्टल का स्ट्रक्चर जो है अगर आपके ध्यान में है तो आप देखते हैं पहले स्टिग्मा आता है, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। तो स्टिग्मा जो है दैट इज अ टॉप पार्ट। यहाँ पे जो है ये क्या करता है, इसका प्राइमरी रोल क्या है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना। और जो है रिसीव कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर होती है पोलन ग्रेन्स की आपको पता है अलग अलग तरीकों से होती है, जैसे कि बाय विंड, बाय वाटर या फिर एनिमल्स भी जो है वो इसमें हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टिग्मा। विच ऑफ दीज इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। +1 से आपको ये क्वेश्चन है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स जो है कौन सा है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर बोरॉन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोरॉन। जब आप न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि प्लांट्स के लिए 17 जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और उसमें से आधे जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और आधे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप उनको बोलते हो जो कि कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम ये सब इसमें आते हैं। और आपका बोरॉन जो है दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसके अलावा आपका मैंगनीज है, कॉपर, मॉलिबेडनम ये सब जो है वो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट में ही आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन। सेकेंड इज ग्रोथ एंड प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। थर्ड है हमारा साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें से कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है टिश्यू कल्चर का। तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। आप देख सकते हैं एनिमल टिश्यू जहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम में जब हम कल्टिवेट करते हैं एनिमल टिश्यूज को, उसको हम जो है टिश्यू कल्चर का डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड। फील्ड क्रॉप की जब आप स्टडी करते हैं तब आप उसको क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में जो है एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन हो सकती है या फिर सॉइल मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। उसके अलावा आपका फर्स्ट ऑप्शन है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ फ्रूट ग्रोइंग। फ्रूट की स्टडी को जो है वो पोमोलॉजी बोलते हैं कि किस तरह से उसकी ग्रोथ करनी है, कैसे ग्रो करवाना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर का मतलब होता है, ये हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है ओलेरिकल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा सकता है, हार्वेस्ट किया जा सकता है और मार्केटिंग कैसे होती है वेजिटेबल्स की। ये सारी चीज़ें ओलेरिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। एंड लास्ट वन इज फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर जो है दैट इज ऑल्सो हॉर्टिकल्चर की हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है बेसिकली ये फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि फ्लावर्स देते हैं, कलरफुल फ्लावर्स, एडिबल फ्लावर्स जो देते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग: कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, कैटल डंग या फिर एल्गे एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। यहाँ पे जो है आपका ग्रीन एल्गे और ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गे जो है इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ये जो है आपके बायो फर्टिलाइजर कंसीडर किए जाते हैं। और इनको बायो फर्टिलाइजर क्यों बोलेंगे? क्योंकि एल्गे एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जो है बेसिकली ये क्या है आपके, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी प्लांट ग्रोथ में हेल्प कैसे करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको ये फिक्स करते हैं। और आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी जो है वो एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर जो है वो डी आएगा। उसके अलावा जो अमोनियम सल्फेट है दैट इज़ अ केमिकल फर्टिलाइजर। इसके अलावा जो आपका ए एंड सी जो है दैट इज ऑल्सो बायो फर्टिलाइजर। कंपोस्ट जो है आपका स्पेशली जो ऑर्गेनिक मैटर से मटेरियल से बनाया गया होता है, और कैटल डंग जो है ये भी बायो फर्टिलाइजर्स हैं। लेकिन इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है आपका दैट इज डी, और आपका आंसर की में भी जो है वो डी आंसर है, तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय मॉथ्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स या फिर विंड। एनिमोफिली जो है वो पॉलिनेशन कौन सी होती है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज विंड। विंड से जो पॉलिनेशन होती है उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। उसके अलावा जो है मॉथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो मॉथ जो होते हैं वो जो पॉलिनेशन करते हैं, उनके द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसको फेलिनोफिली बोलते हैं। और ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटमोफिली है। एंटमोफिली होता है जब हम ऐसे बोलते हैं ओवरऑल कि इंसेक्ट से जो है वो पॉलिनेशन हो रही है, तब हम एंटमोफिली बोलते हैं। और एंटमोफिली के अंदर ही जो है ये मॉथ का आता है, फेलिनोफिली। उसके अलावा जो बर्ड्स है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। एंड लास्ट वन इज बटरफ्लाइज। तो पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाइज जो होती है उसको हम साइकोफिली बोलते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटोमोफिली। तो ये सारी चीजें जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन। आपका जो फूड क्रॉप्स यहाँ पे दी गई हैं उनमें से किस में सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन होता है? हमारे ऑप्शंस हैं कसावा, सोयाबीन, वीट या फिर मेज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सोयाबीन। सोयाबीन में जो है मैक्सिमम कंटेंट होता है प्रोटीन का। उसके अलावा वीट और मेज के बारे में तो आप जानते हैं, इसमें एक और वर्ड दिया है कसावा। तो कसावा जो है दैट इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पोल्यूशन। पोल्यूशन कौन नहीं करता है? बर्निंग ऑफ पेट्रोल, यूज ऑफ सोलर एनर्जी, बर्निंग ऑफ रबर या फिर नन ऑफ दीज। ये आपका काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा दैट इज यूज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से जो है पोल्यूशन कॉज नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय प्लांट्स इज लिबरेटेड आउट बाय इवेपोरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या फिर ट्रांसपिरेशन। एक्सेस अमाउंट जो एब्जॉर्ब किया होता है प्लांट्स ने वाटर का, उसको कैसे लिबरेट किया जाता है? तो यहाँ पे आपके 4 प्रोसेस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वाटर लिबरेट किया जाता है प्लांट्स में। और ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है आपको पता है कि इसमें जो पानी है वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वो बाहर जाता है थ्रू स्टोमेटा, प्राइमरली थ्रू स्टोमेटा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स विच क्रीप एंड क्रॉल आर कॉल्ड। मैमल्स, एम्फीबियन, मोलस्का या फिर रेप्टाइल्स। आपको पूछा है वो वर्टिब्रेट एनिमल्स जो कि क्रीप एंड क्रॉल करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो हैं ये क्रीप एंड क्रॉल करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है। और आपको मैं बताऊं कि जो ये रेप्टाइल्स है ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड रेप्टम से, जिसका मतलब होता है क्रीप करना, दैट इज मोड ऑफ लोकोमोशन। उसके अलावा अगर आप मोलस्का देखें तो ये जो है ये इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, दीज आर नॉट वर्टिब्रेट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा या फिर कॉलनकाइमा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्लोएम। काफी बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे गए हैं। तो फूड कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है वो फ्लोएम होता है, और आपका जाइलम जो है वो आपके मिनरल्स, वाटर जो है उनको कैरी करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स हैज बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। कौन से वीड्स जो है उनको आजकल यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में ताकि वाटर पोल्यूशन को चेक किया जा सके? हमारे ऑप्शन है पार्थेनियम, एलिफेंट ग्रास, वाटर हायासिंथ या फिर बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ जो है दिस इज अ वीड, एक्वाटिक वीड है ये, और आप इसमें यहाँ पे जो है ये वाटर पोल्यूशन को चेक करने में हेल्प करता है। और वाटर हायासिंथ जो है इसका दूसरा नाम जो है दैट इज इकॉर्निया।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको पहले भी पूछा गया है, हाइड्रोपोनिक्स इज अ साइंस डिवोटेड टू डीसैलिनेटिंग वाटर, ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर, रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन, या फिर स्टडी ऑफ मेराइन लाइफ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में जो है हम प्लांट्स को वाटर में ग्रो करवाते हैं, सॉइल में नहीं। तो यहाँ पे आप ये ध्यान में रखें कि जो वाटर होता है बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर सारे, जो कि सॉइल में मिलते हैं, इसलिए सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे इस टेक्निक में हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं विदाउट सॉइल, और डायरेक्टली उनकी जो रूट्स हैं उनको हम वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में डाल देते हैं। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ये आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा जिन साइंटिस्ट ने जो है हाइड्रोपोनिक टेक्निक पे काम किया था, जिन्होंने इसको दिया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था, उनका नाम था जूलियस वॉन सैक। 1860 में जो है उन्होंने ये टेक्निक दी थी और वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उसके अलावा ये जो जूलियस वॉन सैक थे, इन्होंने प्लांट्स के बारे में और भी बातें की थी, जैसे कि इन्होंने ये बताया था कि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर शुगर जो है एज अ खाना जो है वो बनती है, और प्लांट्स जो है ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में जो है स्टोर करते हैं। देन प्लांट्स के अंदर एक ऐसी बॉडीज हैं जिनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जो पड़ा होता है, ये सारी चीजें भी जो है इन्होंने ही बताई थी। आप फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते हैं वहां पे इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो दे रखा है, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज जूस इज रिच इन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी जो है एक्सीलेंट सोर्स होता है। विटामिन सी जो है वो ऑरेंज जूस में मिलता है, और ऑरेंज जूस जो है वो एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन सी का। और इससे जो है वो हमें क्या हेल्प मिलती है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बनता है, आपकी जो स्किन है वो हेल्दी बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन समर टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, टू गेट rid of dried leaves, to avoid exposure of green leaves to hot sun, to avoid wind damage following hot waves। इस क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि ट्रॉपिकल कंट्रीज के जो ट्रीज होते हैं, ये डेसिडुअस ट्रीज, ये अपने पत्ते समर में इसलिए जो है वो इनके झड़ जाते हैं, शेड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रांसपीरेशन ना हो ज़्यादा, उस लॉस को जो है ना हो, उसके लिए जो है ये क्या करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो आपका कंडीशंस हो जाती हैं बाहर की, बहुत ही ड्राई हो जाती हैं, और वहाँ पे मॉइस्चर की कमी हो जाती है बाहर की कंडीशंस में। तो ये चाहते हैं कि इनका जो वाटर है वो कंजर्व रहे और ज़्यादा लॉस ना हो वाटर का बाहर, इसीलिए ये जो क्या करते हैं कि अपने जो पत्ते हैं उनको शेड कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट बोन्स टू बोन। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिया गया है कि बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, मैरो, लिगामेंट्स, टेंडन या फिर कार्टिलेज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लिगामेंट। बोन से बोन कनेक्शन जो है वो लिगामेंट से होता है, और टेंडन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टेंडन जो है वो बोन टू आपका मसल जो है वो कनेक्शन करवाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, मैन द वाइज, मैन द सुप्रीम, मैन द ओमनिवोर या फिर मैन द फूल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैन द वाइज। यहाँ पे होमोसेपियन जो है ये बेसिकली लैटिन वर्ड से जो है डिराइव्ड है, जहाँ पे लैटिन वर्ड होमो का मतलब होता है ह्यूमन या फिर मैन, और सेपियन का मतलब होता है वाइज या फिर नोइंग। तो यहाँ पे या तो मैन द वाइज यहाँ पे ऑप्शन है, तो दिस इज करेक्ट, या फिर नोइंग मैन जो है वो भी इसका मीनिंग है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा होमोसेपियन जो है वो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का, और ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था ये किसने दिया था, तो कार्ल लिनियस जो है उन्होंने ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो दिया था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पोटैटो ट्यूबर हैज बीन कट इनटू 2 halves, a few drops of iodine solution are placed on the cut surface of none of the halves, what color change will be noticed। आपने पोटैटो ट्यूबर लिया है, उसको आपने 2 भाग में जो है वो काट दिया है, उसके बाद आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन जो है वो प्लेस कर देने हैं उसके कट सरफेस पे, कट सरफेस ऑफ वन ऑफ द हाफ्स, एक हाफ जो है उसका, उसके ऊपर आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन प्लेस करने हैं। तो इसमें पूछा है कि आप क्या कलर उसमें नोटिस करेंगे। हमारे ऑप्शंस में है फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, फ्रॉम ब्राउन टू ऑरेंज रेड, फ्रॉम ब्लू टू पिंक या फिर फ्रॉम पिंक टू ब्लू ग्रीन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक।
क्योंकि आयोडीन सोल्यूशन जो होता है अगर आप उसको देखें तो जनरली वो ब्राउन कलर का होता है या फिर ऑरेंज कलर का होता है। तो यहाँ पे ब्राउन जो कलर है, आयोडीन सोल्यूशन जो है ब्राउन कलर का है, और जब कहीं पे स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है तो ये ब्राउन कलर जो होता है ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। तो हमें जैसे कि पता है जो पोटैटोज होते हैं, पोटैटो ट्यूबर जो हैं वो रिच होते हैं स्टार्च में, इसीलिए आयोडीन जहाँ पे आपने प्लेस किया था वहां पे आपको ब्राउन से फिर ब्लू ब्लैक कलर जो है वो दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विल हैव ब्राउन आईज, ब्लू आईज और ब्लैक आईज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस या फिर कोरॉइड। आपको पूछा है कि आपने लोगों की अलग अलग आई के कलर देखे होंगे जैसे कि ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। तो ये कलर जो है ये कौन से वाले पार्ट पे जो है वो डिपेंड करता है, पर्टिकुलर पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो प्यूपिल में, कॉर्निया में, आइरिस में या फिर कोरॉइड में। अगर आपको आई का स्ट्रक्चर देखना है तो आप जनरल बायोलॉजी की जो है प्लेलिस्ट वहां पे जा सकते हैं, वहां पे मैंने आई का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आइरिस। आइरिस जो है उसकी वजह से वहां पे जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट की वजह से आपको डिफरेंट कलर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्राउन एंड ब्लैक आइज जिनकी होती हैं उनकी आइज में जो है आइरिस में हाई कॉन्सेंट्रेशन में मेलानिन जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए आपको ब्राउन या ब्लैक कलर में जो है वो आइज दिखती हैं। और जिनकी आइज में जो है लोअर अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट होता है उनकी आंखें जो है वो आपको ब्लू कलर की दिखती हैं। तो आइरिस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज, इट इफेक्ट्स ब्लड, स्प्लीन, लंग्स या फिर हार्ट। थैलेसीमिया जो है एक हेरिडिटरी डिजीज है और ये किस चीज को जो है वो अफेक्ट करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्लड। थैलेसीमिया जो है ये हमारे ब्लड को जो है वो अफेक्ट करता है। और अगर हम देखें तो बेसिकली क्या होता है, ये इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो बॉडी है वो हेल्दी हीमोग्लोबिन जो है और सफिशिएंट अमाउंट में जो हीमोग्लोबिन है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ही जो है आरबीसी में वो ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी करता है। तो यहाँ पे जो है इसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी की कमी होने लगती है और फिर उस इंसान को एनीमिया हो जाता है, तो वो इंसान जो है वो थका थका सा रहने लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टर्म जीएम फूड रेफर्स टू द फूड दैट ग्रोज अंडर जेनेटिक मेजर्स दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड दैट ग्रो अंडर जियोग्राफिकल मॉडिफिकेशन या फिर विद ग्रेटर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये जो जीएम फूड है ये क्या रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है यहाँ पे ये रेफर कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज येलो, ब्लू, ग्रीन या फिर वॉयलेट। जिस इंसान को जो है कलर ब्लाइंडनेस होगी उसको रेड कलर जो है वो कैसा दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रीन। अगर रेड कलर जो है सॉरी उसको कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको रेड कलर जो है वो ग्रीन कलर में जो है वो दिखाई देगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ह्यूमन एम्ब्रियो आफ्टर हाउ मेनी वीक्स ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर टू एज फीटस। ह्यूमन एम्ब्रियो को कितने वीक्स की डेवलपमेंट के बाद आप फीटस बोलते हैं, 12, 9, 4 या फिर 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 8th वीक, यानी कि ह्यूमन एम्ब्रियो जो आपका 8 वीक जो है कंप्लीट कर लेता है तब हम उसको फीटस बोलते हैं। अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो जो है पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एंड ऑफ द 8th वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि जब से फर्टिलाइजेशन हुई है और 8th वीक तक जो है हम उसको एम्ब्रियो जो है कंसीडर करते हैं, और उसके बाद जो है 9th वीक से लेके अंटिल बर्थ तक जो है वो हम उसे फीटस जो है वो कंसीडर करते हैं, ये आप ध्यान में रखें। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय टी.एच. मॉर्गन, W.L. जॉनसन, जी मेंडल या फिर डी व्रीज। इनमें से किसने जो है वो जीन की टर्म दी थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जोहानसन। यहाँ पे जो है स्पेलिंग गलत है, जोहानसन की स्पेलिंग होती है JOHANNSEN, और 1909 में जो है इन्होंने ये टर्म दी थी जीन की। इसके अलावा इन्होंने जो है 2 और टर्म्स जो है इंट्रोड्यूस की थी दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। और आप इसको याद रख सकते हैं कि जोहानसन जो थे वो एक डैनिश बॉटनिस्ट थे। तो आज की वीडियो में जो है वो इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।